और अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह और अमिता सिंह ने पृथक पूर्वांचल राज्य का बिगुल फूंक दिया है। अमेठी के ददन सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों दिग्गज नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश का बंटवारा वक्त की मांग है। उनका कहना है कि 28 जिले मिलाकर बनने वाला यह नया पूर्वांचल राज्य देश का 14वां सबसे बड़ा प्रदेश होगा। देखिए अमेठी से हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा की खास खबर। देखते चलिए, आप भी तो साथ हैं हमारे, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये मांग कितनी तेजी से जो है आगे चलेगी। ये आवाज दिल्ली पहुंचेगी और कायदे से पहुंचेगी, पूर्वांचल के जिले जिले से पहुंचेगी और ये मांग पूरी की जाएगी। क्या माना जाए इसके लिए बीजेपी नेतृत्व से वार्ता हो चुकी है? शीर्ष बीजेपी नेतृत्व से वार्ता इस विषय पर ऐसे नहीं हुई है, बट ये नेतृत्व ने कहीं ऐसा नहीं कि पब्लिक की आवाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये सब प्रजातंत्र की पैदाइश है और प्रजातंत्र से उठाई गई आवाज को उसका सम्मान ये अवश्य करें। बाहुबलियों की कितनी भूमिका रहेगी इसमें? बाहुबली कौन है? पूर्वांचल के ज्यादातर अमेठी उत्तर प्रदेश, हर जिले का हर व्यक्ति बाहुबली है। अगर कोई आवाज में दम है, आवाज में सार्थकता है, आवाज में इसका कोई मकसद है, तो हर आदमी बाहुबली है। पूर्वांचल का जो की राजधानी होगी वो क्या सोचा है कि उसको क्या कौन सी बनाएगी राजधानी? वो हम आप पे छोड़ते हैं, आप आएगी तो फिर देखा जाएगा। अभी तो पहले जो है लोगों को जो है ये कॉन्सेप्चुअली तय तो हो कि बनना है और तय होगा, ये मैं बता रहा हूँ। हम लोग अपनी आवाज को कमजोर नहीं मानते। थैंक यू। मांग को जो है पूर्वांचल की मांग आपने किया है। पूर्वांचल की मांग कोई पहली बार नहीं हो गई है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टेट्स भी अनेकों बार रीऑर्गेनाइज हुए। अगर आप बॉम्बे रीजन तक जाइए 1960 की तरफ, तब भी जो है बॉम्बे को जो है डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्मॉलर स्टेट्स फॉर बेटर गवर्नेंस, ये सदैव जो है सरकार की निगाह में लाया गया है। कोई पहली बार ये मांग नहीं हुई है, लेकिन पूर्वांचल कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया था और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब पूर्वांचल की मांग हम लेकर के ही रहेंगे। सुशासन के लिए, जनता के बेहतरी के लिए, विकास के लिए केवल जो है नीतियां बनाना और बातें करना मंचों से ऐसे होगा नहीं। हमें छोटे स्टेट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा और मैंने अपने भाषण में, अगर आपने देखा होगा, तो पूर्वांचल तो मैं मांग कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ जो है बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे विदर्भ है, आप महाकौशल की तरफ देखिए, आप बुंदेलखंड देखिए, आप बाढ़ गंगा की तरफ जाइएगा जो ईस्टर्न बिहार है, ऐसे बहुत बाड़मेर की तरफ जाइएगा, वहां पर जो रेगिस्तान है, सौराष्ट्र है जहाँ सूखा पड़ा है, विदर्भ में जो है फार्मर सुसाइड्स के ऊपर हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्रों को जो है एक बार निगाह दौड़ाने की जरूरत होगी और हम ये आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 27 के पहले सौगात देने की बात कही गई है, लेकिन 28 जिले हैं आपने लिए हैं इस पूर्वांचल राज्य में, 28 जिलों को भी, और बॉर्डर पे होने की वजह से उनकी अलग अपनी असुरक्षा हो रहती है। आज जब हम बात कर रहे हैं कि छोटे राज्य हो और तभी गुड गवर्नेंस मिलेगा, तो मैं साथ साथ कहने में कोई संकोच नहीं करूंगी कि छोटे राज्य और गुड गवर्नेंस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में है। वो विश्वास करते हैं कि यदि हमें भारत को इस 21वीं शताब्दी का एक महाशक्ति बनाना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को देखना है, तो गुड गवर्नेंस के लिए हमारे मैनिफेस्टो में ये डाला गया था कि गुड गवर्नेंस के लिए हमें छोटे राज्य जो है बनाने पड़ेंगे। भारत के राज्य स्पष्ट रूप से 3 सामाजिक आर्थिक श्रेणियों में विभाजित है, जहां उच्च विकास राज्य मानव पूंजी का लाभ उठा रहे हैं। आज महाराष्ट्र की तरफ आप देखिए, गुजरात की तरफ आप देखिए, अन्य वेस्टर्न साइड को अगर आप देखेंगे तो मानव पूंजी कहां से जा रही है, माइग्रेशन कहां से हो रहा है। माइग्रेशन यदि हो रहा है तो माइग्रेशन बिहार
और पूर्वांचल से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। और ये जो पलायन हो रहा है, ये पलायन हमारे पूर्वांचल को सतत गरीब रख रहा है। इस पलायन को भी रोकना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आप भी आ जाइए।